सोचो जरा, तुमने कितनी बार किसी काम की शुरुआत बड़े जोश से की होगी। किताब खोलकर पढ़ाई शुरू की, या ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया, या फिर किसी नई स्किल को सीखने की ठानी। लेकिन कुछ ही देर में दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकती है, नोटिफिकेशन दिखता है और ध्यान वहीं चला जाता है। कभी मन यादों में भटक जाता है, कभी भविष्य की फिक्र करने लगता है। और जब काम खत्म नहीं हो पाता तो खुद पर गुस्सा भी आता है। क्यों मैं अपना ध्यान एक जगह पर नहीं लगा पाता? यह सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि हर इंसान का है। फोकस यानी ध्यान केंद्रित करने की ताकत इंसान की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज के समय में फोकस सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। एक तरफ बाहर का शोर, मोबाइल, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस हैं। दूसरी तरफ दिमाग का अपना शोर है, बेकार की सोच, चिंता और इच्छाएं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि महान लोगों के पास भी कोई अलग दिमाग नहीं होता? उनका दिमाग भी वैसा ही है जैसा तुम्हारा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने फोकस को साध लिया है। जब उनका ध्यान एक जगह टिकता है तो वे कम समय में वो हासिल कर लेते हैं जिसके लिए बाकी लोग सालों तक भटकते रहते हैं। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य से कहा था, जिसका मन नियंत्रित है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। ये वाक्य बताता है कि फोकस सिर्फ पढ़ाई या काम के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जरूरी है। अब सवाल यह है कि फोकस बढ़े कैसे? इसे पाने के लिए कौन सी सोच, कौन सी आदतें और कौन सी तकनीकें अपनाई जाए? चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक विद्यार्थी था जिसे धनुर्विद्या सीखनी थी। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उनसे तीरंदाजी सीखने लगा। गुरु ने सभी शिष्यों को पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख पर निशाना साधने के लिए कहा। जब पहले शिष्य से पूछा गया कि उसे क्या दिख रहा है, उसने कहा, मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है। गुरु ने कहा, तुम निशाना नहीं साध सकते। इसी तरह जब बाकी शिष्यों से पूछा गया तो उन्होंने भी कई चीजें गिनाई। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरु ने कहा, अब तीर चलाओ, और अर्जुन ने सही निशाना साधा। यह कहानी सिर्फ तीरंदाजी की नहीं है, यह फोकस की ताकत है। जब तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ होता है तो तुम किसी काम में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जब पूरा ध्यान एक ही जगह पर होता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। आज के दौर में अर्जुन जैसा फोकस कैसे लाए? इसके लिए हमें 3 चीजें समझनी होंगी। पहला, दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से बचाना। दूसरा, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। और तीसरा, मन को अनुशासित करना। अगर तुम अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो और मोबाइल तुम्हारे पास रखा है तो दिमाग बार बार उसकी ओर जाएगा, क्योंकि दिमाग को तुरंत सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। लेकिन फोकस का असली राज है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी मजा और फल थोड़ी देर बाद लेने की आदत। जब तुम खुद को मोबाइल उठाने से रोकते हो और अपना काम पूरा करते हो, तब असली फोकस बनता है। इसको साधने के लिए छोटे छोटे अभ्यास करने पड़ते हैं, जैसे कि काम करते समय मोबाइल को अपने कमरे से बाहर रखना, नोटिफिकेशन बंद करना और अपने दिमाग को एक ही काम पर ट्यून करना। फोकस का मतलब मल्टीटास्किंग करना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि एक साथ 5 काम करने वाला इंसान बहुत स्मार्ट है, लेकिन हकीकत यह है कि मल्टीटास्किंग दिमाग को थका देता है और किसी भी काम में गहराई नहीं आने देता। असली जादू सिंगल टास्किंग में है, यानी एक समय पर सिर्फ एक काम। कभी कोशिश करो, कोई छोटा सा काम लेकर सिर्फ उसी में डूब जाओ। देखोगे कि तुम जल्दी, आसानी और अच्छे तरीके से वो काम कर लोगे। और सबसे बड़ी बात, उस काम को करने में तुम्हें मजा भी आएगा। फोकस बढ़ाने का एक और तरीका है अपने दिमाग को ध्यान, मेडिटेशन की आदत डालना। जब तुम रोज 10-15 मिनट चुपचाप बैठते हो, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हो, तो धीरे धीरे दिमाग का शोर कम होने लगता है। शुरुआत में दिमाग भागेगा, कभी यादें, कभी फिक्र, कभी सपने, लेकिन धीरे धीरे तुम उसे पकड़कर वापस सांसों पर लाना सीख जाओगे। यही अभ्यास तुम्हें हर काम में फोकस दिलाएगा। अब सोचो, तुम्हारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो इधर उधर कूदता रहता है। अगर तुम उसे बिना लगाम के छोड़ दोगे तो वह हमेशा तुम्हें भटकाएगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे उसे साधना सीखो तो वही बंदर तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। फोकस बढ़ाने का तीसरा रहस्य है अपने लक्ष्य को साफ करना। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस दिशा में जा रहे हो तो ध्यान कैसे टिकेगा? अर्जुन ने भी तभी निशाना साधा क्योंकि उसे पता था कि लक्ष्य सिर्फ चिड़िया की आंख है।
अगर तुम्हारा लक्ष्य धुंधला है तो दिमाग हमेशा भटकता रहेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को साफ करो। लिखो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग उसी पर टिका रहता है और डिस्ट्रैक्शंस की ताकत कम हो जाती है। कभी गौर किया है कि जब तुम किसी फिल्म को देख रहे होते हो तो 2-3 घंटे कैसे बीत जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन वही समय अगर किताब पढ़ने में लगाओ तो 10 मिनट बाद ही बेचैनी होने लगती है। इसका कारण है तुम्हारे दिमाग की रुचि। दिमाग हमेशा उसी चीज पर फोकस करना पसंद करता है जिसमें उसे मजा आता है। अब सवाल है कि पढ़ाई या काम को भी मजेदार कैसे बनाया जाए। दरअसल दिमाग एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है। जो चीज डोपामीन रिलीज करे, दिमाग उसी की तरफ भागता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स और फिल्में इसीलिए लत बन जाती हैं क्योंकि वे तुरंत डोपामीन देते हैं। लेकिन गहरी पढ़ाई या मेहनत वाले काम शुरुआत में थोड़े बोरिंग लगते हैं। इसका हल है काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना और हर हिस्से के बाद खुद को इनाम देना। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो 25-25 मिनट के 4 हिस्से करो और हर हिस्से के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। इस तकनीक को दुनिया पोमोडोरो टेक्निक कहती है और यह दिमाग को 2 चीजें देती है, फोकस और ताजगी। फोकस को तोड़ने वाली एक और बड़ी चीज है ओवरथिंकिंग। मान लो तुमने किताब खोली पढ़ने के लिए, लेकिन दिमाग बार बार ये सोचने लगे कि कल का रिजल्ट क्या होगा, या दोस्त क्या सोच रहे होंगे, या भविष्य में क्या होगा। ऐसे में पढ़ाई के पन्ने तो पलटते जाते हैं लेकिन दिमाग कहीं और ही रहता है। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है दिमाग को वर्तमान में लाना। इसके लिए अपनी सांसों पर ध्यान देना या फिर जिस शब्द को पढ़ रहे हो उसे मन ही मन दोहराना बहुत मदद करता है। जब भी मन भागे उसे धीरे से पकड़कर वापस लाना ही फोकस का असली अभ्यास है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास दिन भर का सिर्फ 4 घंटे गहरा फोकस करने का समय हो तो भी तुम बाकी लोगों से ज्यादा काम कर लोगे। दिमाग मशीन की तरह है, इसे 24 घंटे एक ही लेवल पर काम नहीं कराया जा सकता। इसलिए सही फोकस का मतलब है कम समय में ज्यादा गहराई से काम करना। बुद्ध ने कहा था, मन को साधना सबसे कठिन काम है, लेकिन जिसने इसे साध लिया उसके लिए दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं। यही वजह है कि ध्यान, मेडिटेशन को दुनिया भर के वैज्ञानिक भी आज मानते हैं। जब तुम रोज कुछ समय चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे दिमाग की स्कैटर्ड एनर्जी एक जगह इकट्ठी होने लगती है। धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और फोकस मजबूत होता है। अब मैं तुम्हें एक वास्तविक उदाहरण देता हूं। निकोला टेस्ला, जो महान वैज्ञानिक थे, वे कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका कंसंट्रेशन है। वे घंटों तक बिना हिले डुले किसी प्रयोग या आइडिया पर ध्यान लगाए बैठे रहते थे। उन्होंने कहा था, अगर तुम अपना दिमाग एक ही विचार पर लगातार लगा सको तो उस विचार से पूरी दुनिया बदल सकती है। यही बात थॉमस एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी मानी थी। लेकिन आज के समय में हम 1 सेकंड भी बिना फोन देखे नहीं रह पाते। इसका हल क्या है? हल है डिजिटल डिसिप्लिन। अगर तुम्हें फोकस बढ़ाना है तो सबसे पहले डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पाना होगा। सोशल मीडिया ऐप्स पर लिमिट लगाना, नोटिफिकेशन ऑफ करना और काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखना बेहद असरदार तरीका है। तुम सोच नहीं सकते कि सिर्फ इतना करने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। फोकस को बढ़ाने के लिए एक और जरूरी चीज है शरीर की ऊर्जा। अगर शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं है या पेट भारी है तो ध्यान कभी नहीं टिक सकता। अच्छे भोजन, पर्याप्त नींद और रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी सीधे फोकस को मजबूत करती है। दिमाग शरीर से जुड़ा है, इसलिए शरीर स्वस्थ तो दिमाग अलर्ट। अब आओ एक और कहानी सुनते हैं। एक बार किसी शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ध्यान लगाता हूं लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा मन 100 बार भी भटके तो उसे 100 बार वापस खींचकर अपने लक्ष्य पर लगाओ। यही अभ्यास तुम्हें सफलता देगा। यह बात सुनकर शिष्य को समझ आया कि फोकस कोई जादू नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। असल में फोकस एक मसल की तरह है। जिस तरह शरीर की मांसपेशियां एक्सरसाइज से मजबूत होती हैं, वैसे ही दिमाग का ध्यान भी अभ्यास से मजबूत होता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन रोज छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो धीरे धीरे फोकस गहरा होता जाएगा।
अगर तुम सच में फोकस बढ़ाना चाहते हो तो अपनी प्रायोरिटीज साफ करो। जो चीजें तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हैं, उन्हें ना कहना सीखो, क्योंकि हर इंसान की एनर्जी और समय लिमिटेड है। अगर तुम इसे बेकार की चीजों में खर्च कर दोगे तो जरूरी काम पर ध्यान कभी नहीं लग पाएगा। दुनिया के हर सफल इंसान ने फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस का मतलब हजारों चीजों को ना कहना है। जब उन्होंने एप्पल को बनाया तो उन्होंने कंपनी की सारी एनर्जी सिर्फ कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर लगाई और वही प्रोडक्ट्स दुनिया बदल गए। तो अब तक हमने समझा कि फोकस बढ़ाने के लिए 3 सबसे जरूरी बातें हैं: डिस्ट्रैक्शन से बचना, दिमाग को अभ्यास से मजबूत करना और प्रायोरिटीज साफ रखना। ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन इन पर अमल करने से जिंदगी बदल जाती है। सोचो, अगर तुम्हें किसी शांत कमरे में बिठा दिया जाए, सामने एक ही किताब रख दी जाए और बाकी सब चीजें हटा दी जाएं, तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर कहीं ज्यादा टिकेगा। लेकिन अगर उसी समय कमरे में शोर हो, मोबाइल पास रखा हो या आसपास लोग बातें कर रहे हों, तो तुम्हारा दिमाग बार बार भटकेगा। इसका मतलब है कि फोकस सिर्फ तुम्हारे अंदर से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे माहौल से भी गहराई से जुड़ा है। इसीलिए पहला कदम है अपने वातावरण को फोकस फ्रेंडली बनाना। मतलब जहां तुम काम या पढ़ाई करते हो, वहां जितने कम डिस्ट्रैक्शंस हों उतना अच्छा। मेज पर सिर्फ वही चीजें रखो जिनकी जरूरत है। कमरे की सफाई रखो और कोशिश करो कि काम का माहौल और मनोरंजन का माहौल अलग अलग जगह पर हो। जब तुम पढ़ाई उसी जगह करते हो जहां मोबाइल पर गेम खेलते हो, तो दिमाग दोनों को मिला देता है और ध्यान जल्दी नहीं टिकता। अब आदतों की बात करते हैं। इंसान की जिंदगी उसकी आदतों से बनती है। अगर तुम्हारी आदत है हर 10 मिनट में मोबाइल उठाने की, तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, फोकस टूटेगा ही। लेकिन अगर तुम्हारी आदत है एक बार बैठने के बाद 30-40 मिनट लगातार काम करने की, तो धीरे धीरे दिमाग उसी पैटर्न का आदी हो जाएगा। आदतें दोहराव से बनती हैं। जितनी बार तुम डिस्ट्रैक्शन को टालते हो, उतनी ही मजबूत तुम्हारी फोकस मसल बनती है। अब एक और रहस्य है, छोटी शुरुआत। मान लो तुम्हें रोज 2 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर तुम पहले ही दिन से खुद को मजबूर करोगे कि सीधा 2 घंटे बैठकर पढ़ना है, तो दिमाग थक जाएगा और भागेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ 20 मिनट का नियम बनाओ और धीरे धीरे समय बढ़ाओ, तो दिमाग उस काम का आदी हो जाएगा और फोकस धीरे धीरे लंबा टिकेगा। यही कारण है कि साधु और योगी लोग भी ध्यान की शुरुआत छोटी अवधि से करते हैं और फिर उसे घंटों तक ले जाते हैं। यहां एक दिलचस्प कहानी है। एक बार किसी साधक ने भगवान बुद्ध से पूछा, मैं ध्यान लगाना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन 5 मिनट भी शांत नहीं रहता। क्या मैं कभी गहराई तक पहुंच पाऊंगा? बुद्ध ने कहा, अगर तुम रोज 5 मिनट सच्चे मन से अभ्यास करोगे, तो वही 5 मिनट धीरे धीरे 50 मिनट बन जाएंगे। लेकिन अगर तुम एक ही दिन में घंटों बैठने की कोशिश करोगे, तो थककर हार मान जाओगे। यह बात साधारण लगती है, लेकिन यही असली रास्ता है। छोटी शुरुआत और लगातार अभ्यास। फोकस को बढ़ाने में ऊर्जा का प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। कभी गौर किया है कि सुबह के समय दिमाग ताजा रहता है और पढ़ाई या काम जल्दी समझ आता है, जबकि रात को वही काम भारी लगता है? इसका कारण है कि दिमाग की ऊर्जा सीमित होती है। अगर तुम इसे बेकार की चीजों जैसे बेवजह बातें, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या छोटी छोटी चिंता में खर्च कर दोगे, तो पढ़ाई या काम के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए समझदारी यह है कि अपने दिन का सबसे अच्छा समय सबसे जरूरी काम को दो। अब सोचो कि फोकस बढ़ाने में मन का शोर भी कितना बड़ा दुश्मन है। जब दिमाग में 100 तरह की बातें चल रही हों, तो ध्यान कैसे लगेगा? इसलिए मन को शांत करना जरूरी है, और मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है लिखना। अगर दिमाग में बहुत विचार आ रहे हैं, तो एक कागज लो और सब कुछ लिख डालो। जब विचार कागज पर आ जाते हैं, तो दिमाग हल्का हो जाता है और काम पर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। इसे मॉडर्न साइकोलॉजी में ब्रेन डंप कहते हैं और यह बेहद असरदार है। अब आओ लक्ष्य की गहराई में उतरें। बिना स्पष्ट लक्ष्य के फोकस संभव ही नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो लेकिन यह नहीं जानते कि क्यों पढ़ रहे हो, तो दिमाग हमेशा भटकेगा। लेकिन अगर तुम्हें साफ पता है कि यह पढ़ाई तुम्हें नौकरी दिलाएगी, बिजनेस में मदद करेगी या तुम्हारा सपना पूरा करेगी, तो फोकस अपने आप गहरा हो जाएगा। यही कारण है कि विजन और लक्ष्य लिखना जरूरी है। जब लक्ष्य दिल और दिमाग दोनों में बस जाता है, तो डिस्ट्रैक्शंस की ताकत आधी हो जाती है। अब सोचो
कि फोकस बढ़ाने के लिए एक और गुप्त मंत्र है, ना कहना। जीवन में हजारों चीजें होंगी जो तुम्हारा ध्यान खींचेंगी, लेकिन हर बार हां कहना तुम्हारे फोकस को चीर फाड़ देगा। सफल लोग हर चीज को हां नहीं कहते, वे सिर्फ उसी चीज को हां कहते हैं जो उनके लक्ष्य के करीब ले जाए। बाकी सबको वे टाल देते हैं। यही अनुशासन उन्हें साधारण इंसानों से अलग बनाता है। यहां स्टीव जॉब्स का उदाहरण याद करो। उन्होंने कहा था, फोकस का मतलब है हजारों चीजों को ना कहना। जब एप्पल कंपनी शुरू हुई थी तो उनके पास दर्जनों आइडियाज थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर ध्यान लगाया। वही प्रोडक्ट्स इतने कमाल के बने कि उन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। अगर वे हर आइडिया को हां कहते तो शायद एप्पल इतनी बड़ी कंपनी कभी न बनती। अब तुम सोच रहे होगे कि इन सब के बीच प्रैक्टिकल शुरुआत कहां से करें। शुरुआत वहां से करो जहां तुम्हारा सबसे ज्यादा समय बर्बाद होता है। अगर वो मोबाइल है तो पहले मोबाइल डिसिप्लिन लाओ। अगर वो नकारात्मक सोच है तो लिखकर दिमाग को खाली करो। अगर वो वातावरण है तो अपनी जगह बदलो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा ध्यान गहरा हो रहा है और तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और हां, एक जरूरी बात, फोकस कोई एक बार का काम नहीं है, ये जीवन भर का अभ्यास है। जैसे नदी की धार अगर लगातार एक ही जगह गिरती रहे तो पत्थर को भी काट देती है, वैसे ही लगातार ध्यान और अभ्यास से इंसान का मन भी मजबूत हो जाता है। फोकस बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा राज है धैर्य, पेशेंस। अक्सर लोग इसीलिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर अधीरता होती है। हर चीज जल्दी चाहिए, जल्दी सफलता, जल्दी रिजल्ट, जल्दी पैसे। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना धैर्य के कभी गहरा फोकस नहीं आता। सोचो, अगर किसान बीज बोते ही अगले दिन फल की उम्मीद करे तो क्या कभी वो फल खा पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे इंतजार करना पड़ता है। बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, फिर बड़ा पेड़ बनेगा और फिर फल देगा। यही नियम फोकस पर भी लागू होता है। जब तुम किसी काम में लगते हो तो तुरंत परिणाम की उम्मीद मत करो। पहले उस काम में अपना मन, अपनी ऊर्जा और अपनी निरंतरता डालो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम घंटों बिना भटके काम कर पाओगे। एक छोटा सा अभ्यास, जब भी तुम पढ़ाई या किसी काम में बैठो, खुद से कहो, मैं अभी सिर्फ 15 मिनट पूरे ध्यान से दूंगा। इन 15 मिनटों में मोबाइल, सोच, बाकी काम सबको भूल जाओ। जब ये 15 मिनट पूरे हो जाएंगे, तुम पाओगे कि तुम्हारा ध्यान पहले से ज्यादा गहरा हो गया है। धीरे धीरे 15 मिनट को 30 मिनट और फिर 1 घंटे तक बढ़ाओ। याद रखो, फोकस का खेल जीतने के लिए तुम्हें धैर्यवान बनना ही पड़ेगा।